अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। क्या घर को साफ़ रखना, क्लीन रखना और ऑर्गेनाइज़ रखना इतना मुश्किल है? तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूँढेंगे आज के अपने इस ब्लॉग में। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहली टिप और दिन की शुरुआत की टिप वो हम करेंगे खुद से, क्योंकि जब हम लोग खुद को 5-10 मिनट दे देंगे तो हमारा दिन भी अच्छा जाएगा, साथ ही हमारा मूड भी अच्छा रहेगा। तो मॉर्निंग में ना उठने के साथ ही आप लोग फ्रेश हो जाएं और फ्रेश होने के बाद ना थोड़ा बहुत अपने आप को यानी कि स्किन जो एक रूटीन होता है वो सेट कर सकते हैं, अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। और उसके बाद 2-4 मिनट या 10-5 मिनट आप लोग चाहें तो खुले में बैठ सकते हैं। अगर आपका कोई बालकनी एरिया है तो वहाँ आप लोग बैठ के अपनी एक चाय या फिर नॉर्मल जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है उसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप लोग अपनी छत पर जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं अपना दिन कि आपको क्या करना है। और अक्सर करके ना हम लोगों की जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है किचन से, यानी कि मील प्लानिंग से। घर को साफ़ रखने के और उसको ऑर्गेनाइज़ रखने के साथ साथ ना हमें अपने टाइम को भी इस तरह से लेके चलना है कि ऐसा ना हो कि हमें पूरा पूरा दिन अपने घर को साफ़ रखने में, ऑर्गेनाइज़ रखने में ही निकल जाए, लेकिन हम लोग खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम ना निकाल पाएँ। हमें इस तरह से अपने कामों को मैनेज करना है कि काम भी होते रहें, हम खुद को टाइम भी देते रहें और खुद के आराम के लिए, रेस्ट के लिए कुछ टाइम यानी कि कुछ घंटे पूरे दिन में से हम लोग निकाल सकें, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा वक्त हो। ना उठने के बाद मैं पौधों में अपने पानी वगैरह लगा देती हूँ, और पौधों में पानी लगाने के साथ ही ना फ्रेश वगैरह होके थोड़ा अपना जो 2-4 मिनट का स्किन केयर रूटीन होता है उसको फॉलो करती हूँ और फटाफट से आ जाती हूँ किचन में। किचन में मुझे जो भी बनाना होता है वो मैं एक रात पहले ही अपना सोच के रखती हूँ, जैसे कि ना मॉर्निंग में उठने के साथ मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे क्या बनाना है, साथ ही फिर उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। तो उस चीज़ की भी दिक्कत होती है। जब मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है तो उसके चीज़ के अकॉर्डिंग ना मैं यानी कि उस सब्ज़ी के या उस मील के अकॉर्डिंग अपनी जो भी चीज़ें सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं। बाई चांस अगर नहीं होती है तो मैं बोल देती हूँ और मार्केट से वो चीज़ आ जाती है। तो जब ये चीज़ तब होगी जब हम लोग पहले से ही अपनी एक प्री प्लानिंग जो होती है ना वो बना के रखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। अगर हमने कुछ सोचा ही नहीं है वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। सुबह उठ के देखेंगे कि अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए आधी चीज़ें हमारे पास हैं और आधी नहीं हैं, तो बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है। और फिर वही चीज़ें जो हमारी एक बार बन गई यानी कि 1 से 2 दिन पहले, तो वही बार बार हमारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। साथ ही ना फिर हम लोगों को ये देखना है कि हमारी बॉडी जो है वो किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है। मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती है या आफ्टरनून में या फिर नाइट में। तो जो हमें यानी कि जो टाइम हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल है, हमें लगता है कि हाँ भाई हम मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और पूरे दिन के मुकाबले हम मॉर्निंग में अपना ज़्यादा काम को समेट सकते हैं। तो फिर हम अपना जो एक रूटीन है वो मॉर्निंग के टाइम पर इस तरह से सेट करके चलेंगे, घर के ना ज़्यादा से ज़्यादा कामों को हम इस टाइम पर समेट सकें। और साथ ही हम घर के कोई भी 1 या 2 एरियाज़ ऐसे ले सकते हैं जिसकी हम डीप क्लीनिंग कर सकते हैं या फिर उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारी वार्डरोब हो सकती है, किचन का कोई भी एक कैबिनेट हो सकता है, फ्रीज़ हो सकता है, फ्रीज़ का कोई भी एक शेल्फ हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी, तो काम करने के साथ साथ ही ना मैंने सांभर को बनने रख दिया है। इडली के लिए सूजी और दही को मिक्स करके रख दिया है। अब मेरे पास इतना टाइम था, मैं चाहती तो बैठ के रील्स वगैरह स्क्रॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं, बॉडी हमारी जिस टाइम पे एक्टिव है तो हम बॉडी का फुल फ़ायदा उठाएंगे अपनी। ऐसा नहीं है कि बस किचन में काम कर रहे हैं और किचन के काम थोड़े से यानी कि हमें गैप मिला है किचन के कामों में, तो बस वहाँ बैठ के हम लोग रील्स वगैरह देखें, फ़ोन चलाएं या फिर लेट बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग एक बार काम के मोड पर आ गए हैं यानी कि एक्टिव मोड पर हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ये काम है, किचन के साथ साथ मुझे और भी अपने 2-4 काम समेटने हैं, तो बेशक आप उस टाइम पे उन कामों को समेट सकते हैं। यानी कि हमें ना मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के कामों के साथ साथ हम बहुत सारे किचन के और भी कामों को समेट सकते हैं, यानी कि कुकिंग के साथ साथ। तो जैसे कि मैं यहाँ कुकिंग कर रही थी लेकिन बर्तन वगैरह मेरे इतने थे नहीं जो कि मैं वॉश करती, तो मुझे अपने अंदर का जो रूम वगैरह था वो समेटना था। अच्छा, मुझे 10 से 15 मिनट का गैप मिला तो मैं फटाफट से
अपने अंदर के बेडरूम के कामों को समेटने के लिए आ गई। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह से अपने कामों को मैनेज करके चलते हैं। अब मैं चाहती तो यहाँ पे कुकिंग कर रही थी, जो मुझे टाइम मिला था बीच का, तो मैं आराम से अपना बैठ के निकाल सकती थी, लेकिन नहीं, वहाँ फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम भी ज़्यादा जाएगा और हमारी मेहनत भी, फिर हमें भी ऐसा लगेगा कि यार सारा सारा दिन मुझे हो जाता है। अब बीच में हमें कुकिंग के इतना टाइम मिला है, तो आप लोग कुछ भी, यानी कि अगर आपको किचन से बाहर नहीं निकलना है तो नॉर्मली आप अपनी किचन की भी किसी भी एक कैबिनेट की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। कोई भी जार्स वगैरह धो के रख सकते हैं, बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको वॉश करके रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे अपने बेड को अच्छे से ठीक करना था, साथ ही सोफ़ा वगैरह मैंने उसको भी ठीक कर दिया। कुछ कपड़े थे जो मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे, तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने कपड़ों को भी फ़ोल्ड कर दिया। जो कपड़े जिसके हैं उसी की कैबिनेट में मैं रख दूँगी, तो जिससे कि ये वाला जो काम है मेरा वो काफ़ी हद तक सिमट जाएगा और साथ ही मेरी कुकिंग भी चल रही है। तो एक साथ ही मैंने 1 से 2 कामों को, यानी कि 2 से 3 कामों को यहाँ पे समेट लिया है। सांभर बन के रेडी होगी जब तक मैं अपने बेडरूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। जी, साथ ही ना हमें एक आदत अपने अंदर और लेकर आनी है, और ये आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चलते-फिरते अगर हमें कोई भी चीज़ जगह पे जगह दिख रही है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। उस टाइम पर चलते-फिरते ही उस चीज़ को उठा के उसी की जगह पर रख देना है। हार्डली इसमें 1 मिनट या फिर मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम उस जगह से निकल रहे हैं, तो निकलने में हमें उस चीज़ को उठाना है और जिस जगह की है बस उस जगह पे रख देना है। लेकिन अक्सर करके हम लोग ना इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और हम लोग सोचते हैं ना कि जब हम अपने घर को क्लीन करेंगे, यानी कि जब झाड़ू पोंछा करेंगे, तभी जो चीज़ें हैं वो उठा के रख देंगे। लेकिन उस टाइम पे फिर जब हम झाड़ू पोंछा करते हैं ना, वहाँ हमारे आधे से 1 घंटे के काम में 2 से 3 घंटे चले जाते हैं। धीरे-धीरे करके ना हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, अपने लिए काम को बढ़ाते रहते हैं। या आपको ना अपना जो आफ्टरनून का टाइम है वो रेस्ट के लिए रखना है। अक्सर करके आफ्टरनून में ही हम लोग रेस्ट करते हैं, और इस टाइम पे गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि दोपहर के टाइम पे ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है उसको थोड़ा-सा जल्दी उठने का बना लें। यानी कि जिस टाइम पे भी आप लोग उठ रहे हैं उससे सिर्फ आधा घंटा पहले आप लोग उठ जाएँ। 5 से 10 मिनट आप लोग खुद को दें, जिसमें आप लोग फ्रेश हो सकते हैं और अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अपनी जो एक मील प्लानिंग है ना, वो नेक्स्ट डे से ही आप लोग करके रख दें कि मुझे मॉर्निंग में ये चीज़ बनानी है, इनकी कुकिंग में मुझे ये करना है। तो इससे ना आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको उठने के साथ ही ना सिर्फ डायरेक्ट आपको कुकिंग में लग जाना है, ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूँ अब। इसी के साथ ही ना आपको डेली ही ये देखना है कि घर का कोई भी एक एरिया जिसको आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर डीप क्लीन कर सकते हैं। लोगों की ना अक्सर ये गलती रहती है कि हम लोग ना घर को एक बार तो अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, लेकिन एक बार घर को क्लीन करना या ऑर्गेनाइज़ करना ये बहुत सिंपल है, लेकिन उसको हमेशा ही ऑर्गेनाइज़ रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। हम लोग एक बार तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ हमेशा के लिए नहीं रख पाते। अच्छा, वो यही है कि हम लोग अपनी कुछ छोटी-छोटी सी आदतों को इग्नोर कर देते हैं, उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही वक़्त में हमारा घर उसी पोज़ीशन पर आ जाता है, जिसमें कि पहले था। यानी कि हमारा घर हम लोग एक बार तो ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, लेकिन फिर हमेशा के लिए उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं रख पाते। घर को साफ़ करना और साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। करना सिर्फ़ एक बार होता है और रखना हमेशा के लिए होता है। यहाँ पे देखिए मैं कुकिंग भी करती जा रही हूँ, और बाहर के जो मेरे हल्के-फुल्के से काम है ना, मैं उनको भी समेटती जा रही हूँ। अच्छा, दही और सूजी को मैंने मिक्स करके रख दिया था, तो 15 से 20 मिनट आराम से अच्छे से रेस्ट ले लिया, जिससे कि सूजी ना दही में फूल भी गई, और साथ ही सब्ज़ी यानी कि सांभर जो थी वो मेरी बन के रेडी हो गई। जो भी सब्ज़ियाँ थी ना वो मैंने कट करके रख ली, और साथ ही थोड़ी-सी मैंने अरहर की दाल ली है, और सारी सब्ज़ियों को मिक्स करके दाल के साथ प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च वग़ैरह सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ही रख दिया था पकने के लिए। नॉर्मल मसाले जो होते हैं वो डाल दिए, और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है सांभर मसाला, और बस 2 से 3 सीटी मैंने इसमें लगा ली थी। दाल और जो सब्ज़ियाँ थी वो आराम से 3 विसिल में ना अच्छे से गल गई थी। अच्छा, ऊपर से मैं राई और जो करी पत्ता होता है और साथ में साबुत लाल मिर्ची का तड़का लगा दिया। अच्छा, करी पत्ता मेरे पास था नहीं, तो मैंने यहाँ पे राई और लाल मिर्ची का ही तड़का लगाया है। इडली के बैटर को ना बस हल्का सा पानी डाल के हमें थोड़ा इसको ठीक करना है। उसके बाद ना जो इडली का स्टैंड होता है उसमें ऑयल की ग्रीसिंग करनी है, और उसके बाद इस बैटर को डाल देना है। और यहाँ पे देखिए हमारी 10 मिनट के अंदर अंदर जो है
वो इडली भी बन के रेडी हैं। अच्छा, इडली के स्टैंड में मैंने पहले थोड़ा-सा पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो बस ये ना भाप से बन के रेडी हो जाती हैं। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा, हेल्दी और डिलीशियस सा जो हमारा लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर जो आप लोग कहना चाहें वो कह सकते हैं, और इडली एंड सांभर हमारी बन के रेडी है। फट से बन भी जाती है और गर्मियों में ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगती हैं बनाने में। साउथ इंडियन खाना है, साथ ही खाने में भी टेस्टी लगता है। अच्छा जी, अब फिर से हम आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पर कि अपने घर को हम लोग साफ़-सुथरा कैसे रखें। बच्चे हर घर में होते हैं और बच्चे खेले-कूदे ना, सामान को बिखेरे ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फिर वो बच्चे ही किस नाम के। तो आपको क्या करना है कि बच्चे जब खेल के हट गए हैं, तो आप लोग उन टॉयज़ वगैरह को उठा के उसी की जगह पर रख दें, या फिर अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा, आपने जहाँ से टॉयज़ लिए हैं आपको उसी जगह पर रखने। आप कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र यानी कि बास्केट वगैरह बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे खेल के उसी बास्केट में टॉयज़ को डाल दें। एक घर में ना बहुत सारी छोटी-बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक बार में हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है कि एक बार में पूरे घर की डस्टिंग कर सकें। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घर में जगह-जगह पर जो भी जगह आपको दिख रही है कि हाँ, ये जगह मेरी डस्टिंग की है, तो वहाँ पे ना आप लोग माइक्रोफाइबर का एक क्लॉथ रख सकते हैं और डेली ही डस्टिंग के लिए आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग के टाइम पे ही आपको हर एक जगह की डस्टिंग करनी है। अगर मॉर्निंग के टाइम पे किसी भी तरह से या किसी भी वजह से डस्टिंग आपकी छूट गई है, तो आप लोग आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में कभी भी उस डस्टिंग को पूरा कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों ने पहले से ही छोटे जो माइक्रोफाइबर के क्लॉथ होते हैं ना, वो जगह-जगह पर रख रखे हैं। अब आप किसी भी जगह से निकल रही हैं, गुज़र रही हैं, आपने देखा कि हाँ, इस जगह पे डस्ट वगैरह है, तो बस फटाफट से वहीं से आपको कपड़ा उठाना है, उस पे मार देना है और उसको रख देना है। अक्सर करके ये सारी जो डस्टिंग वगैरह के काम होते हैं ना, वो हमारे काफ़ी टाइम तक तो इसी वजह से पेंडिंग में हो जाते हैं कि डस्टिंग का कपड़ा कहीं और रखा होता है और डस्टिंग हमें करनी कहीं और की होती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो कोई नहीं, हम कल कर देंगे या फिर कर देंगे। घर को क्लीन रखने की बात आई है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 24 हावर्स के लिए हम लोग अपने घर को एक जैसा रख सकते हैं। कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है पूरे दिन में कि जहाँ पे हमारा एक टाइम में घर बहुत ज़्यादा मेसी होता है, तो वहाँ आपको गिल्टी फील नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि मैं कितने भी एफर्ट्स लगा लूँ लेकिन अपने घर को क्लीन नहीं रख सकती। डिमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रखना है, और जब भी आपको निकलते बैठते चलते फिरते कोई भी काम दिख रहा है तो बस उसे उठा के फटाफट से कर देना है। आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।